हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए जीके के प्रश्नों को दोस्तों एसएससी द्वारा जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और एसएससी के लिए जो नवीन शर्मा सर ने प्रैक्टिस सेट चलाए थे 76 प्रैक्टिस सेट जीके का, उसका एक एक प्रश्न जो है वन लाइनर में आपको इसी के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें पार्ट दूसरा भाग है ये। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 322 बीसी से 298 बीसी तक। और इसके बाद पूछता है, इन सभी का कार्यकाल पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासन पे रहा। और दूसरा था बिंदुसार, जिसका कार्यकाल था 298 बीसी से 273 बीसी तक। और तीसरा अशोक, जिसका कार्यकाल था 269 बीसी से 232 बीसी तक। अगला प्रश्न है, हस्त विशिष्ट रचना के लेखक कौन है? हस्त विशिष्ट रचना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पूछा जाता है, तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर अमीर खुसरो होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, तबला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली में हुआ था, जो पहले एटा जनपद में पड़ता था। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर अमीर खुसरो। अगला है, नूर सिपीहर के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर अमीर खुसरो होगा। अगला है, आशिका उल अनवर के लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक अमीर खुसरो ही है। खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। इसका डायरेक्ट एसएससी ने पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दूसरी तरफ से मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। और बक्सर के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त की थी। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ? किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध के बाद। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? क्लाइव, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, तथा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इससे प्रश्न बनता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो प्लासी के युद्ध से। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ब्रिटिश शासन एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें भी ब्रिटिश शासन की जीत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को। अगला है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है?
तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछता है दोस्तों कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अगला है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता अर्थात समता की बात की गई है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। अगला है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से। अगला है, संसदीय प्रणाली संविधान में कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यूके से। अगला है, संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके से। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला है, संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला है, संविधान में मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ, रूस। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है, संविधान में संयुक्त बैठक की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 24 नवंबर 1949 को, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। अगला है, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा पर। अगला है, वैगई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वैगई नदी तमिलनाडु में। अगला है, पेरियार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार नदी केरल में। अगला है, पेरियार बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुल्ला पेरियार बांध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। अगला है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, लिंगम बुधी झील किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला है, वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट किसे बनाया गया? तो वर्ष 1981 में चिल्का झील को पहला रामसर साइट बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा एवं सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा एवं दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा एवं पीर पंजल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके 30 प्रश्नों के माध्यम से लगभग आपके 50 से 55 प्रश्न कवर हुए हैं। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। सभी के लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। देखिएगा आने वाले एग्जाम में आप आरपीएफ में, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम में जाएंगे दोस्तों, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा जीके में। ओके दोस्तों।
तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।